नमस्ते। श्री राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंग्रेजी विषय में आपको अध्ययन करा रहा हूँ। इसके तहत करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कल मैंने आपको नियम नंबर 35 बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था यदि वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट डे इस तरह भविष्य काल का कोई समय आया हुआ है तो वाक्य में विल शैल प्लस बी प्लस फॉर्म लगाते हैं। इसमें नोट लगा दीजिएगा। नोट, यदि सामान्य पूछताछ की गई है तो वाक्य में विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसमें आप देखेंगे माई फादर खालिस्तान टू दिल्ली टुमारो। इसमें आपका गो, बिल्कुल। नियम नंबर 36, यदि वाक्य में भविष्य काल के समय भविष्य में किसी समय तक कार्य पूरा हो जाता है कैसे? इसका तात्पर्य हुआ हो जाता है या हो जाएगा। तो वाक्य विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कैसे वाक्य देखेंगे आप? यू खालिस्तान 10th क्लास बाई 2020 क्वेश्चन मिल जाएंगे पास। निश्चित समय तक के बारे में जो बताया गया है इसका मतलब हो गया आपका वेल है वो पास। नियम नंबर 37, यदि वाक्य में कोई कार्य भविष्य में जारी रहता है तो वाक्य में विल शैल प्लस बी 4 लगाते हैं। तो इसका भी वाक्य देखिएगा। जो खालिस्तान
in 11th class next year. STUDY. You will be staying ओके। अगला नंबर, यदि वाक्य में at that moment, at this moment, at this time, के साथ भविष्य का कोई और समय दिया हुआ है, दिया हुआ आया है तो वाक्य में will shall प्लस डी प्लस भी फोर लगाते हैं। जैसे मोहन खालिस्तान द न्यूज आरती टुमारो, कुछ समय LISTEN। तो आपका जाएगा मोहन के साथ में विल बी लिसनिंग। नंबर 39, यदि वाक्य में बाई के बाद कोई समय दिया हुआ है और वाक्य में सिंस फोर के बाद कोई और समय दिया हुआ है तो वाक्य के खालिस्तान में will can have been प्लस बी फोर लगाते हैं। जैसे 22 नवंबर वी खालिस्तान इन अवर कोर्स
for 6 months। क्वेश्चन में लिखना है इसमें रिवाइज। वाक्य में दो समय आया हुआ है, बाई नवंबर, 4 इंच के बाद समय, यदि दो समय दिए हुए हैं तो वाक्य में आपको विल सेल प्लस हैव बीन प्लस बी4 लगाते हैं, बी के साथ सेल। ओके, नियम नंबर 40, यदि वाक्य में इन केस कॉमा unless if comma as soon as आया है तो वाक्य में कर्ता के आधार से फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वाक्य देखिएगा इसका, यू वांट पास unless you खालिस्तान थर्ड क्वेश्चन में दिया वर्क WR। नियम नंबर अगला, यदि वाक्य में LST लेस शब्द आया है तो वाक्य में शॉर्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसका वाक्य देखेंगे आप, वर्क हार्ड लेस यू खालिस्तान SAIL यूज परफेक्ट। ओके, नियम नंबर 42, यदि वाक्य में बाय द टाइम यदि वाक्य में बाय द टाइम बाय द एंड ऑफ जैसा समय आया है तो वाक्य में shall will प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं।
है। वाक्य वाक्य देखिएगा इसका। भाई आवाज बढ़ा लीजिए। खालिस्तान होम भाई नेक्स्ट मंथ रिटर्न। वाक्य में लगा देंगे आप। पहले रिटर्न, नियम नंबर 43। यदि दो वाक्य एक से जुड़े हैं यदि इस वाले वाक्य में फर्स्ट फॉर्म आई है तो बिना इस वाले वाक्य में हेल वेल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। वाक्य देखिए इसका। इफ यू वर्क हार्ड यू खालिस्तान क्वेश्चन में लिखेंगे पास यू विल पास। नियम नंबर 44। यदि दो वाक्य इससे जुड़े हैं और इस वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म आई है तो बिना इस वाले वाक्य में वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वाक्य देखिएगा। एफ आई न्यू CNW his address I you gave I would। और इसका अंतिम वाक्य जो आपका है उसे आप और नोट कर लेंगे। नियम नंबर 45।
यदि दो वाक्य एक से जुड़े हैं और इफ वाले वाक्य में है प्लस थर्ड फॉर्म आई है तो बिना इफ वाले वाक्य में would have प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। वाक्य देखिए इसका, इफ सोनू had worked hard if Sonu worked hard he खालिस्तान सक्सेस। खालिस्तान क्वेश्चन में लिख देंगे SUCCEED। ये आपका हेड प्लस हार्ड कौन आया है, वर्क हार्ड। हेड आया है तो ये दो वक्त में एक हेड आया है, हेड ही लगा दिए, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है आया है तो वाक्य में तो वाक्य हो जाएगा would have प्लस थर्ड फॉर्म SUCCEED। ओके। तो दोस्तों नियम बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ चुनिंदा नियमों का अध्ययन कराया है और आशा है आपने की होगी और शायद मैं भी यही आशा रखता हूँ कि आप आगे भी इसी प्रकार से हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। वैसे आप पढ़ने के लिए ऑनलाइन बहुत कम आ रहे हैं, आप अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। धन्यवाद।